नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका टारगेट आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2 और ग्रुप डी एग्जाम का है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन में करवा रहा हूं। ये 9वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेड़ा लगभग पार हो जाएगा। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न यहाँ से बनेंगे ज़रूर, क्योंकि ये थर्ड जो है मिस यूनिवर्स बन चुकी है इंडिया की। तो इंडियाज़ हरनाज संधू, नाम आपको जहन पे होना चाहिए। हरनाज संधू फ़ोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है और मिस दीवा भी इन्होंने जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिस दीवा जो जीतते हैं उन्हीं को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है मिस यूनिवर्स में, कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो 21 साल की हैं हरनाज संधू, जो कि मिस यूनिवर्स जो है यहाँ पर जीते हैं 2021 की। और हो कहाँ पर रहा था, तो इजराइल में हो रहा था। और जो प्रीवियस जो 2020 की विनर थी मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, इन्होंने ही एक क्राउन जो है इनको पहनाया है। तो ध्यान रखिएगा। तो इनसे पहले अगर बात करते हैं तो 1994 में, देखिए 1994 में भारत के लिए सबसे पहले सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता। तो तीसरी जो है यहाँ पर कुल मिलाकर महिला बन चुकी है। पहला आपको ध्यान रखना है सुष्मिता सेन तो 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, और 21 साल की हरनाज संधू तीसरी जो है यहाँ पर बन चुकी है। चंडीगढ़ की है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट टीथ। देखिए दांत का इलाज करते हैं, चाहे दांत हो, नाक हो, गला हो, ये सब का अगर इलाज करते हैं डेंटिस्ट और डॉक्टर कह सकते हैं, तो वो कौन सा यहाँ पर मिरर का यूज़ करते हैं, तो कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनसे जो है इमेज जो है बड़ा बनता है और आभासी बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है लेकिन बड़ा बनता है, जिससे कि उनको आसानी होती है। तो ध्यान रखिएगा कौन मिरर का यूज़ किया जाता है, उसमें इमेज आभासी और बड़ा बनता है। क्वेश्चन है कि विच अदर 2 कंट्रीज वेयर द टॉप इन द वर्ल्ड टू पोसेस एन एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम इन 2010 व्हेन चाइना बिकम द थर्ड कंट्री। तो देखिए एंटी सैटेलाइट वेपन जो है 2010 में चाइना ने टेस्ट किया था, तो ये तीसरी कंट्री बनी थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारत अब चौथी कंट्री जो है बन चुकी है, क्योंकि 27 मार्च 2019 को इंडिया टेस्टेड एन एंटी सैटेलाइट वेपन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन कोड नेम, ध्यान रखिएगा मिशन शक्ति था, मिशन शक्ति था। ध्यान रखिएगा द टारगेट ऑफ द टेस्ट वाज सैटेलाइट प्रेजेंट इन द लो अर्थ ऑर्बिट विच वाज हिट विथ अ काइनेटिक किल व्हीकल। तो ध्यान रखिएगा भारत जो है, देखिए अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद चौथा जो है देश बन चुका है। मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट वेपन जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द, तो देखिए पृथ्वी भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लू ग्रह है और पृथ्वी पे लगभग जो है 70% भाग पे जल है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को बोला जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है उल्टा है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो स्काई का ब्लू कलर किस कारण से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कालिदास सम्मान अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए कालिदास जो सम्मान है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, MP गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो कालिदास जो है आपको पता होना चाहिए कि एक क्लासिकल संस्कृत के राइटर थे एनिसेंट इंडिया में, और कालिदास सम्मान जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया 1980 में। 1980 में जो है यहाँ पर, और एनुअली जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा जो है दिया जाता है। और इट वाज इनिशियली कन्फर्ड टू द अल्टरनेट ईयर इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर, प्लास्टिक आर्ट्स में। लेकिन जब 86-87 का समय आया तो यहाँ से जो है चारों फील्ड में जो है हर साल जो है अवार्ड दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कालिदास सम्मान अवार्ड दिया जाता है।
क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। तो देखिए एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए सिलिका यहाँ पर आपको कंपाउंड जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिलिकन जो है जर्मेनियम, और तो देखिए जर्मेनियम, सिलिकन और ग्रेफाइट ये आपको एलिमेंट है, जबकि सिलिका जो है नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ द मिनरल कंपोज्ड ऑफ द सिलिकन एंड ऑक्सीजन, और इसका जो है सूत्र होता है केमिकल फार्मूला SiO2 होता है। ये ध्यान रखिएगा। सिलिका इज फाउंड कॉमनली इन द क्रिस्टलाइन स्टेट एंड रेयरली इन द अमorphous स्टेट। इट इज़ कंपोज्ड द 1 एटम ऑफ द सिलिकन एंड द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सिलिकन जो है यहाँ पर देखिए दूसरा जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो कि यहाँ पर पाया जाता है अर्थ पे, और ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है। तो ये क्रम भी पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है एलिमेंट जो पाया जाता है अर्थ पे वो है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन और उसके बाद है। तो 3 का याद रखिएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नॉट द मेन फीचर ऑफ द फेम 2 इंडिया स्कीम। तो देखिए फेम इंडिया जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका यहाँ पर टारगेट था टू इनकरेज फास्टर एडॉप्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सब समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक से गाड़ियाँ चलने वाली, लेकिन हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है जिसमें कि जो अभी कन्वेंशनल जो फ्यूल यूज़ होता है जैसे कि फॉसिल फ्यूल जैसे डीजल, पेट्रोल, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक भी इसमें यूज़ होगा। अब देखिए इसका प्लान था कि सपोर्ट करें 1 मिलियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, और उसके बाद देखिए 50 यहाँ पर 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 55,000 जो है इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स, और 7,000 था इलेक्ट्रिक बसेस को। और टोटल आउटले इसके लिए रखा गया था 10,000 करोड़। फेम 2 इंडिया का एक टारगेट था, लेकिन ओनली प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए था, ये गलत है। ये जो है इसका मेन फीचर नहीं है। अब देखिए फेम इंडिया के बारे में बताते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड डिसीजन टू एक्सटेंड द सेकंड फेज ऑफ द फास्टर, देखिए फेम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फास्टर एडॉप्शंस एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइब्रिड एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम स्कीम बाय द 2 ईयर्स। अब देखिए मार्च 2024 तक हो चुका है, 31 मार्च 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। और फेम जो स्कीम है उसको 2019 में लॉन्च किया गया था, किस लिए, प्रमोटिंग सेल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो 2022 में एंड होने वाला था, अब जो है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, अब 31 मार्च 2024 तक होगा। तो फेम जो है ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन से फेम 2 का जो है यहाँ पर पूरा आपको डेटा मिल चुका है कि 10,000 करोड़ इसमें आउटले रखा गया है, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए, 55,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के लिए, और 1 मिलियन जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए इसमें सपोर्ट किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मुरुदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन कांडुका गिरी इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए कांडुका गिरी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिल है, तो एक कर्नाटक में है, और वहीं पर जो है मुरुदेश्वर टेम्पल है। तो ये भगवान जो है शिव का जो है विशाल यहाँ पर मूर्ति है, तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो है मुरुदेश्वर टेम्पल है जो कि कांडुका गिरी कर्नाटक में सिचुएटेड है। क्वेश्चन है कि विच इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो देखिए सबसे बड़ा जो है देश अगर बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एरिया तो आपको रसिया है। तो रूस जो है सबसे बड़ा है। भारत का नंबर आता है 7वें पे, 7th पे, लेकिन 6ठे पे आपको ऑस्ट्रेलिया जो है देखने को मिलेगा। तो यानी कि 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ एरिया इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो है। अब देखिए जो यहाँ पर टॉप 10 का मैंने यहाँ पर आपको मैप और डेटा के साथ जो है आपको बताया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर रसिया का जो यहाँ पर एरिया है 17 मिलियन जो है स्क्वायर किलोमीटर है, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और देखिए दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे USA। तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए रसिया को नाम सबको पता होता है कि 1 नंबर पे है। दूसरा पे आप ध्यान रखिएगा जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें से कनाडा, उसके बाद अमेरिका नीचे है जस्ट, तो इसको कर दीजिएगा 2, 3 पे। 4 नंबर पे यहाँ पर आपको चाइना मिल जाएगा, 5वें नंबर पे आपको ब्राज़ील मिल जाएगा, 6ठे नंबर पे तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, 7वें पे आपका अपना प्यारा जो है इंडिया मिल गया, 8वें पे अर्जेंटीना मिल गया यहाँ पर आपको, और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान जो कि सेंट्रल जो है एशिया की कंट्री है, और 10वें नंबर पे अल्जीरिया मिल जाएगा जो यहाँ पर
सबसे बड़ा जो है देश है अफ्रीका महादेश का। तो ये आपको पूरा जो है आपको ब्यौरा याद होना चाहिए। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्टिलेगनस फिश। तो देखिए सार्क जो है एक कार्टिलेगनस फिश है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कार्टिलेगनस फिश क्या होता है, जिसमें स्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना होता है। स्केलेटन जो है यानी कि हड्डियां जो है वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि उपास्थि का बना होता है, तो बोन से नहीं बना होता है। ऑल सार्क, स्केट्स एंड द रेज आर द कार्टिलेगनस फिश। दिस फिश ऑल फॉल इनटू द ग्रुप ऑफ द फिश कॉल्ड द इलास्मो ब्रांच। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो सार्क है, स्केट्स है और रेज ये कार्टिलेगनस फिश है। क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स द लूनर एक्लिप्स जो है अगर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन लगता है। तो पूर्णिमा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। फुल मून इज द करेक्ट आंसर होगा। और देखिए चंद्र ग्रहण में होता क्या है, तो देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सूर्य और चंद्रमा, देखिए सूर्य यहाँ पर स्थिर है। अब देखिए लूनर और सोलर एक्लिप्स में जो है आपको थोड़ा सा अंतर यही आपको ध्यान देना है कि लूनर में देखिए चंद्रमा के बीच में जो है यहाँ पर पृथ्वी आ जाता है, तो ये आपको अर्थ ऑर्बिट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की, जिसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, जो होता है अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन होता है सोलर एक्लिप्स। देखिए यहाँ पर आपको सन तो अस्थिर है, लेकिन यहाँ पर बीच में आ गया मून, तो चांद जो है बीच में आ गया अर्थ के बीच में। तो इस तरह से यहाँ पर इतना ही भाग जो है दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पब्लिश्ड गुड्स एंड द सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड द सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो देखिए 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी जो है लागू हो चुका है, और 1 जुलाई को हर साल जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। तो देखिए जीएसटी को यहाँ पर कौन सा मंत्रालय ने जो है पब्लिश किया था एक्ट को, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एक्ट है। तो देखिए इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, मैक्सिमम लोग मारेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कलेक्ट करता है, लेकिन जो एक्ट था उसको पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब देखिए आपको प्रूफ भी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए जो कट आउट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, the following act of the parliament received the assent of the president on the 12th of the April and hereby published for the general information. The Central Goods and the Service Tax Act 2017. अब देखिए क्वेश्चन है कि what do we call the force which affect the directions of the wind and is caused by the rotations of the earth on its axis, यानी कि जिसके कारण जो है विंड का डायरेक्शंस भी अफेक्ट होता है, और उसके जो कारण जो है कॉज द रोटेशंस ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस, तो उसको कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द हाउ मेनी रुपीज़ विल बी गिवन टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सो दैट दे कैन बी स्ट्रेंथन टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सैनिटेशन, हाइजीन एंड इन्फेक्शंस कंट्रोल अंडर द स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र स्कीम के तहत जो है कितने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए जाते हैं, तो 10 लाख रुपये जो है दिए जाते हैं, ताकि जो है सैनिटेशन, हाइजीन और इन्फेक्शन जो है कंट्रोल किया जाए। तो किनको दिया जाता है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 10 लाख रुपये अंडर स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना के तहत। अब देखिए स्वच्छ भारत के तहत ही हेल्थ मिनिस्ट्री कोलैबोरेट फॉर द सैनिटेशन इन द हेल्थ सेंटर। देखिए स्वस्थ सर्वत्र एंड इंटर मिनिस्ट्रियल जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड द सैनिटेशन, और ये आप जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ चुकी है। और दूसरा मिनिस्ट्री इसमें जो भागीदार थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, और इन्होंने जो है देखिए 2016 में ही इसको जो है लॉन्च किया था। तो देखिए स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए 700 ब्लॉक को जो है ओपन डेफिकेशन फ्री कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन द ODF ब्लॉक ऑफ द कंट्री विल बी एलोकेटेड 10 लाख अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन टू फोकस ऑन सैनिटेशन एंड द हाइजीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। तो देखिए अनुच्छेद 78 के तहत जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है कम्युनिकेट करते हैं टू द प्रेसिडेंट जो भी डिसीजंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर इसका करेक्ट आंसर होगा पीएम। तो पीएम मोदी जो है वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करते हैं अंडर आर्टिकल 78 और कम्युनिकेट करते हैं जितने भी डिसीजंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द अलीपुर बॉम्ब केस। तो देखिए अलीपुर बॉम्ब केस 1908 में हुआ था जिसमें कि इम्पेरर वर्सेस अरबिंदो घोष एंड द अदर थे। तो यहाँ पर आपको अलीपुर बॉम्ब केस या मुरारी पुकुर कॉन्स्पेरेसी और द मनिक कोटला जो है बम कॉन्स्पेरेसी जो है 1908 में हुआ था। इसमें श्री अरबिंदो जो है यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए श्री अरबिंदो। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टारगेटेड जो है एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट इन द जीडीपी यानी गुड्स एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज पर द 11th 5 ईयर प्लान। तो देखिए जब पहले प्लानिंग कमीशंस हुआ करती थी 1951 से लेकर तो देखिए 2017 तक चली है क्योंकि लास्ट जो है 5 ईयर प्लान ब्रह्मा जो है 2012 से लेके 2017 तक चला है। फिर जो है 2014 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान जो है ख़त्म हो चुकी है। लेकिन 11th 5 ईयर प्लान से देखिए क्वेश्चन बन चुका है कि टारगेट जो है कितना रखा गया था जीडीपी के लिए। तो 9% रखा गया था, 9% इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अचीव कितना हुआ था तो 8% अचीव हुआ था। और 11th 5 ईयर प्लान था 2007 से लेके 2012 तक। अब देखिए 1951 से 1956 तक पहला जो है 5 ईयर प्लान था। फिर 56 से 61 तक तीसरा था 61 से 66 तक। फिर 66 से 69 तक 3 जो है एनुअल प्लान था। और देखिए लास्ट का याद रख सकते हैं 2007 से लेकर 12 से 17 तक। पूरा याद रखिए कि 12 जो है 5 ईयर प्लान जो है कब से कब तक था, कम से कम डेट तो याद रखिए। और क्वेश्चन के माध्यम से मैं करवा दूंगा कि किस में जो है क्या क्या टारगेट रखा गया था। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन। तो देखिए इनका जो है फॉर्मेशन हुआ था 1919 में। देखिए डेट में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है, कुछ वेबसाइट पे कुछ डेट है कुछ पे कुछ है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ILO और दुनिया भर के जो है लेबर वेलफेयर के बारे में काम करती है। तो देखिए आंसर 1919 होगा 28 जून 1919 को और इसका 2019 में 100 साल पूरा हो गया था। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है बनी थी। अब देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर देखिए विकिपीडिया में दिया हुआ 11 अप्रैल 1919, ये भी आपको ध्यान रख लीजिएगा। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाई राइडर और इसके हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसको 1969 में ध्यान रखिएगा नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 1969 में 1969 में। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। अब देखिए फादर जो है पूछा जा रहा है कि मॉडर्न बॉटनी का कौन है तो कार्ल लिनियस जो है मॉडर्न बॉटनी के जो है पिता हैं। तो कार्ल लिनियस। क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द सिजदा इन इंडिया। तो देखिए सिजदा जो है इंडिया में कौन प्रैक्टिस किया था तो बलबन। तो इनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन स्टार्ट किया था। और देखिए सीधा एक तरह का जो है प्रोस्ट्रेशन है यानी कि साष्टांग प्रणाम है एंड और सीधा के साथ साथ पाइबॉस भी इन्होंने जो है स्टार्ट किया था। तो ये क्या था रेगुलर फॉर्म ऑफ द किंग्स सैल्यूटेशन था। टू रिसीव द सुल्तान पीपल हैड टू नील इन सीधा एंड टच द ग्राउंड विद द हेड्स। तो इस तरह से प्रणाम था, एक साष्टांग प्रणाम था। और बलबन ने ही पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को इंडिया में स्टार्ट किया था। तो नवरोज फेस्टिवल्स इंडिया में जो कि पर्शियन फेस्टिवल है उसको बलबन ने ही स्टार्ट करवाया था। तो ध्यान रखिएगा सीधा और पाइबोस बलबन स्टार्ट करवाया था और जो पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को भी इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि वेयर इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च सिचुएटेड। तो देखिए TIFR इसको शॉर्ट में बोलते हैं TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये मुंबई में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई में स्थित है TIFR।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।